हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मैथ्स विद केएस में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि DSSB की वैकेंसी आने वाली है। मे बी अप्रैल या मई तक हमें देखने मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। तो उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से स्टार्ट कर देनी है क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है एग्ज़ाम में फॉर्म आने के बाद। आपको पता ही है जैसे KVS में हुआ लास्ट टाइम। तो देखिए DSSB का हम सिलेबस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देख, DSSB का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट में होता है, ठीक है। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी, ठीक है। ये जो पार्ट ए है ये तीनों के लिए कॉमन होता है, यानी ये PRT के लिए भी होगा, TGT के लिए भी होगा और PGT के लिए भी होगा। अब ये जो पार्ट बी है ये PRT के लिए होगा और इसमें हमें पढ़ना है पेडागोजी। और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, मतलब कि इसमें ऐसे कोई डिफ़ाइन करके नहीं दे रखा कि आपको हाँ बस ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसका बहुत सारा सिलेबस है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो इसका होगा। अभी हम पार्ट ए डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए में कितने पार्ट हैं यहाँ पे देखिए। एक आता है मैथ्स, इंग्लिश, ये कहलाता है आपका जनरल पेपर, ठीक है। हिंदी, रीजनिंग और लास्ट में आता है आपका GA। तो ये जो 5 टॉपिक हैं ये आपके कॉमन है। अब इसमें बस ये है कि मैथ जो है, मतलब जो इसका एग्ज़ाम है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखेंगे या एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो SSC लेवल या फिर आप बैंक PO का जो होता है ना, आप वैसा बोल सकते हो। तो मतलब इसका जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो अच्छा आता है। तो अभी आपने ये सारा तो पढ़ रखा है, अभी KVS में आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, पर उतने अच्छे से आप मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है ना इसका बहुत अच्छा होता है। तो आपको थोड़ा सा और डीप में इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले ये सिलेबस हम पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि किसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए, मैथ्स में अगर हम बात करें तो इसमें डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, LCM एंड SCF, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, फिर इसमें परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए ये इसमें भी आता है, और प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन। देखिए ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हो, लेकिन ना इसमें जो आपको आपकी प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा आपको डीप में करनी पड़ेगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम सेकंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए जो अल्फ़ाबेट सीक्वेंस जो आता है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों पे आएगा बेस्ड, ठीक है। ब्लड रिलेशन है, से बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी हैं आपके। एनालॉगी भी आती है, एनालिटिकल रीजनिंग आती है, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले क्वेश्चंस इसमें होते हैं और अच्छे लेवल के होते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, अभी आपने देखा कि KVS में भी सारे शिफ्ट में डायरेक्शन से क्वेश्चन था ही। एज बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, वेन डायग्राम भी आता है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो देखिए इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, अगर हम इनकी बात करें तो ये आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे, तो इसके लिए आपको NCERT पढ़नी है, ठीक है। NCERT 6 to 8 तक ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये आपने अभी KVS के एग्ज़ाम में भी देखा होगा कि NCERT से क्वेश्चन आ रहे थे ना, तो इसकी प्रिपरेशन, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं मिलता है। और हाँ, एक चीज़, जो आपका पार्ट ए होता है ना, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, और जो पार्ट बी होता है ये भी 100 मार्क्स का होता है। और इसमें भी आपको 40% लाना मस्ट है और इसमें भी 40% लाना मस्ट है, मतलब ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप सपोज कीजिए पार्ट ए में 40% ले आए और पार्ट बी में 40% नहीं है तो आपका एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा। मेरिट तो बाद में बनती है। अगर ऐसे ही आपने पार्ट बी में 40% लिया, पार्ट ए में 40% नहीं है, तो आप क्वालिफाई एग्जाम नहीं करोगे। तो ये सारे आपके जो ये 5 सब्जेक्ट हैं ये सारे आपके 20-20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये सारे 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो मतलब आपको सारे सब्जेक्ट इसमें बहुत अच्छे से करना है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये वाला छोड़ के चले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो आप NCERT अभी टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो, तो इनके लिए आप NCERT पढ़ लीजिए। देखिए आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, फेमस फोक डांस आते हैं, जैसा अभी आपने KVS में भी देखा,
पेंटिंग, टेम्पल और स्टैटिक जीके में देखिए जो अभी केवीएस से अगर हम देखें तो गेम्स एंड ट्रॉफी, फेमस बुक्स कितनी हैं, डेज आपको सारे अच्छे से लर्न होना चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन इस पोर्शन की तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत है। आप बाद में फॉर्म फिल करने के बाद में टाइम नहीं बचेगा। देखिए इंग्लिश की बात करें तो ये सारा कुछ आपने केवीएस में अभी पढ़ा हुआ है रिसेंटली, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रिपरेशन और अच्छी करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, ईडियम एंड फ्रेज है, स्पेलिंग एरर है, नरेशन है, ठीक है, टेंस एंड वॉइस। ये आपका हो गया इंग्लिश का सिलेबस। हिंदी में संधि, समास, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, कारक, विलोम शब्द। तो देखिए ये सब आपने अभी रिसेंटली ही केवीएस में प्रिपेयर किया है, सिर्फ आपको ज़रूरत है थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की, क्योंकि ये सारा आप अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट, तो अगर अभी आप रिवाइज करोगे तो आप बहुत अच्छे से मतलब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पार्ट ए का सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब पार्ट बी का सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे हमने केवीएस में पूरा कॉन्सेप्ट वाइज लेके पूरा अपना मैथ का सिलेबस ख़त्म किया था, वैसे ही हम DSSB के लिए भी स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपका एक लाइक से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।